नमस्कार। एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपने हर्ष के साथ अच्छा खासा आपने एंजॉय किया नए साल में। चलिए और हंसी खुशी जीवन बिताइए आगे। और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ला रहा हूं जिसका नाम है माई पुंगी से रिलेटेड है, माई पुंगी न्यू अपडेट। तो माई पुंगी में क्या क्या अपडेट आया है, क्या क्या अभी नए साल से आप लोगों के फ़ोन में माई पुंगी का पॉइंट नहीं बढ़ रहा होगा, तो वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या अपडेट आया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि माई पुंगी में जो अपडेट आया है, नए साल का नया तोहफा मिला है। तो नए साल में एक ऐसी अपडेट आई है माई पुंगी में जो उसमें बहुत सारे टर्म कंडीशन डल गए हैं। और उसमें है कि आपको पैसे जो देते हैं पॉइंट के रूप में हमें, तो वो पॉइंट है से मतलब सभी को नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको मोनिटाइज करना पड़ेगा माई पुंगी अकाउंट को। जैसे फेसबुक में मोनिटाइज होता है, यूट्यूब में मोनिटाइज होता है, उसी तरह यहाँ पे भी मोनिटाइज करना पड़ेगा। तो मोनिटाइज करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है मैं ये बताता हूँ आपको। तो मोनिटाइज करने के लिए आपको 1 मंथ में कम से कम 100 पोस्ट होना चाहिए और 15 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए। जिसके बाद ही आपका चैनल, आपका जो प्रोफाइल है माई पुंगी का, वो मोनिटाइज होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि आप उसमें समय नहीं देंगे तो आपको पॉइंट नहीं बनेंगे। तो मोनिटाइज होने के बाद ही आपका पॉइंट बनेगा। ये न्यू साल से 1 जनवरी से अपडेट आया हुआ है। और भी कुछ कुछ टर्म कंडीशन है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले मैं मोनिटाइज के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप अगले वीडियो आप इंतजार कीजिए, जिस जो मोनिटाइज कैसे होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि टर्म कंडीशन क्या है। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे एक इमेज दिखाता हूँ, आप इसको देखिए ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है इस पे। आपको अगर माई पुंगी आप चलाते हैं तो माई पुंगी के पोस्ट में भी आपको मिला होगा कि टर्म कंडीशन क्या क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहला टर्म कंडीशन इसका क्या है। तो पहला है उसका माई पुंगी में देखिए क्या है। पहला, क्या हो रहा है खंड में सभी पोस्ट के बारे में जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है ताकि पोस्ट का विषय स्पष्ट हो सके। इसे करने में असमर्थता की स्थिति में पोस्ट को अमान्य माना जाएगा। It is mandatory to provide information about all posts in the what's going section to specify the topic of the post. Failure to do so will result of the post being marked is invalid. तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि जो भी आप पोस्ट करते हैं तो पोस्ट में वो पोस्ट के बारे में जानकारी जरूर दीजिए कि आप पोस्ट किस लिए कर रहे हैं। वहाँ पे इसको बारे में जरूर लिखना। जैसे फोटो वीडियो डाला तो उसके ऊपर में लिखने के लिए जो आता है कि आप इसको क्यों पोस्ट करें, किस बारे में है, उसके बारे में लिखना अति आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये पोस्ट इनवैलिड माना जाएगा, इससे आपका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। चलिए दूसरा मैं बताता हूँ आपको। अन्य सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट इत्यादि से स्क्रीनशॉट पोस्ट करना अनुमति नहीं है। इस प्रकार के मामलों में पोस्ट को अमान्य माना जाएगा और खाता निलंबित किया जा सकता है। पोस्टिंग स्क्रीनशॉट फ्रॉम अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स सच ए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट etc. It is not allowed. In such cases, post will be made invalid and the account may be suspended. तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि अगर कोई पोस्ट जैसे फेसबुक का पोस्ट हो गया, यूट्यूब का हो गया, स्नैपचैट का हो गया, इंस्टाग्राम का, आप स्क्रीनशॉट लेके वहाँ से आप यहाँ पोस्ट करते हो तो ये भी आपका इनवैलिड माना जाएगा। इस प्रकार का पोस्ट, ऐसा पोस्ट नहीं करना है। और अगर इस तरह से आप रेगुलर पोस्ट करते हैं तो आपके खाता को बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, आप माई पुंगी के मेंबर नहीं रहेंगे। तो चलिए तीसरा टर्म कंडीशन क्या है वो बताता हूँ। समाज को संदेश पहुंचाने वाली पोस्ट को माई पुंगी पर साझा करें। व्यक्तिगत पसंद पर आधारित सामग्री पोस्ट करने से बचें। यदि आप फिर भी इस प्रकार की सामग्री पोस्ट करना चाहते हैं तो इसे अधिकतम 3 पोस्ट तक सीमित करें। इससे अधिक पोस्ट करने पर आपकी पोस्ट को अमान्य माना जाएगा। Share post on MyPungi that convey a message to society. Avoid posting content that is society
based on personal preference. If you still choose the post such content, limit it a maximum of 3 posts. Posting more will result in the invalidation of your post. तो यहाँ पे कहने का अर्थ है, समाज को अगर कोई संदेश हम पहुंचाने वाला पोस्ट मायपूंगी पर कर रहे हैं, ये साझा कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। और दूसरा इनका कहना ये है कि अगर व्यक्तिगत पसंद पर आधारित पोस्ट आप कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत पसंद पर, तो उसको आप 3 पोस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पोस्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर फिर भी इस प्रकार से अगर पोस्ट करना चाहे 3 पोस्ट कर, अधिक पोस्ट करने पर आपको पोस्ट को अमान्य, अगर 3 पोस्ट से ज़्यादा आप इस तरह का पोस्ट करते हैं तो आपको अमान्य यानी इनवैलिड पोस्ट माना जाएगा। ठीक है। चौथा टर्म कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ। एक ही छवि को एकाधिक बार पोस्ट करना, समान पोस्ट द्वारा अनुकरण करना, पोस्ट हटाए जाने तक मोनेटाइजेशन का विलंबन का कारण हो सकता है। सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पे है, देखिए, रिपीटेड और डुप्लीकेट पोस्ट इंक्लूडिंग द सेम इमेज मल्टीपल टाइम may lead to the suspension of monetization until the post are removed. अगर आप एक ही पोस्ट को बार बार पोस्ट कर रहे हैं या फिर एक ही फोटो को 2-3 बार कर दिए और एक ही जैसा फोटो भी आप कर रहे हैं बार बार, तो इस तरह का पोस्ट को हटाने, उसको नहीं हटाते हैं तब तक के लिए आपका मोनेटाइजेशन को रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तब तक आपका पॉइंट नहीं बनेगा। अगला है आपका पांचवा, क्या है पांचवा टर्म कंडीशन है, एक ही पोस्ट पर एक समान का टिप्पणी छोड़ना, जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, नाइस इत्यादि नहीं करना। टिप्पणी करते समय विभिन्न शब्दों का उपयोग करें और पोस्ट को पसंद करते समय इमोजी का विविधता बनाए रखें। Incoming call from Soniwa Arta. Avoid leaving identical comment on multiple posts such as good, very good, nice, etc. Use different word when commenting and vary the use of emoji when liking post. यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक ही पोस्ट जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, यानी नाइस, वेरी नाइस, इस तरह का पोस्ट नहीं करना है। उसमें और भी दिए हैं रिएक्शन, वो यूज करना है। लाइक नहीं करना है, लाइक करना है मतलब लाइक के साथ साथ और भी जैसे पोस्ट के माध्यम से रिएक्शन देना है, सैड इमोजी, रोने का, सैड का, और भी एंग्री का, उस तरह से आप अपने हिसाब से चूज करके लगा सकते हो। तो एक ही तरह का नहीं करना है। अब नाइस, वेरी नाइस, सब सारे पोस्ट में इस तरह से नहीं करना है, इससे पॉइंट आपको नहीं बनने वाले हैं, इन चीज का ध्यान रखना है। अगला है छठा टर्म कंडीशन है कि व्यक्तिगत जीवन, फोन नंबर, व्यापार कार्ड, स्पष्ट हिंसक छवियां, यौन सामग्री, स्पष्ट वीडियो, धार्मिक आलोचना, राजनीतिक आलोचना, व्यक्तिगत आक्रमण, विभाजक सामग्री, उत्तेजनाकारी वीडियो, छवियां जैसी गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली सामग्री पोस्ट न करें। इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपके खाते को निलंबित किया जा सकता है, कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है मायपूंगी की तरफ से। इंग्लिश में, डू नॉट पोस्ट कंटेंट दैट violates privacy, such a phone number, business card, explicit or violent image, sexual content, explicit video, religion criticism, politician criticism, personal attack, division, content, provocative videos or image. Violating these rules may by result in the suspension of your account and legal action. यहाँ पर कहने का व्यक्तिगत जीवन, किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में फोन नंबर यानी फोटो, फोन नंबर या व्यापार कार्ड यानी बिजनेस कार्ड उनका जो होता है, इस तरह से पोस्ट नहीं करना है। स्पष्ट व हिंसक छवियां, मारपीट वाली चीजें नहीं करनी है। यौन सामग्री, समझ रहे हो आप। स्पष्ट वीडियो, कुछ साफ सुथरा, ज्यादा मतलब ओपनली ऐसा नहीं करना है। और धार्मिक आलोचना,
जैसे कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, इस टाइप का भी पोस्ट नहीं होना चाहिए। राजनीतिक आलोचना, नेता लोग से जुड़ करके ये सब काम नहीं करना है, जैसे कि राजनीति के बारे में नहीं डालना है। व्यक्तिगत आक्रमण, किसी व्यक्तिगत को ठेस पहुंचाने वाला इस तरह से नहीं डालना है पोस्ट। विभाजक सामग्री, किसी को बांटने वाला, देश विदेश बांटने वाला, इस टाइप से भी पोस्ट नहीं डालना है। उत्तेजनाकारी वीडियो छवियां, जिससे मतलब मारपीट की संभावना हो सके उत्तेजनाकारी में, उस टाइप से फोटो वीडियो पोस्ट नहीं डालने हैं। तो अगर इस तरह से आप पोस्ट करते हैं, नियम का उल्लंघन होता है, तो आपके खाते को तो बंद किया ही जाएगा, साथ साथ अगर कुछ होता है तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी आपके ऊपर। सातवां लास्ट पॉइंट है, इसमें आप देखिए, माई पुंगी फीड में अन्य लोग की पोस्ट अपने टाइमलाइन पर 24 घंटे के बाद ही साझा करें, ताकि पोस्ट को अमान्य नहीं माना जाए। इस नियम का पालन करने पर पोस्ट को अमान्य माना जाएगा। Post from other in the MyPungi feed can be shared on your timeline only after 24 hours to avoid invalidation. Failure to adhere to this rule will result in the invalidation of this post. तो यहाँ पे कहने का अर्थ है इनका कि MyPungi में अगर कोई पोस्ट करता है और आपको पोस्ट पसंद आ जाता है तो आप तुरंत शेयर कर देते हैं, लेकिन MyPungi का रूल ये है कि ये 24 घंटा होने के बाद ही आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप पहले शेयर करेंगे तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, अगर 24 घंटा के बाद करते हैं तो आपको पॉइंट मिलेगा। तो कृपया MyPungi पर एक सकारात्मक और आदरपूर्ण समुदाय बनाए रखने के निर्देशों का पालन करें। तो MyPungi का कहना है, प्लीज फॉलो द गाइडलाइन टू मेंटेन ए पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिटी ऑन MyPungi। तो MyPungi एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म है, तो कृपया करके इनके टर्म कंडीशन को फॉलो करें, टर्म कंडीशन गाइडलाइन को फॉलो करें, क्योंकि तभी आपको पॉइंट मिलेगा और अब MyPungi पर लगातार कस्टमर बने रहेंगे, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपको पॉइंट मिलता रहे। और इसमें अनलिमिटेड पॉइंट बना सकते हैं आप, मोनेटाइज हो जाएगा आपके, उसके बाद आप अनलिमिटेड पॉइंट बनाइए, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप दिन भर में चाहे जितना बना लीजिए, आपके ऊपर है, आप मेहनत कीजिएगा, आपको पैसे मिलेंगे। तो चलिए, ये था टर्म कंडीशन। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं आपको मोनेटाइज कैसे होता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, मैं इस वीडियो से लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।